तर नमस्कार मंडळी, मी गौरांग नेहा विश्वजित मराठे आणि तुम्ही बघताय वाईल्ड मीडिया प्रस्तुत विकेट वार्ता. तर व्हिडिओ आपण मराठी आणि हिंदी या दोन्ही भाषांमध्ये रिकॉर्ड करणार आहोत. तर शुरुआत करूयात. तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आने वाले T20 वर्ल्ड कप के इंडियन स्क्वाड के बारे में कि इस स्क्वाड में कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं और कौन कौन लोग शामिल होने चाहिए और किस बेसिस पर हम इन प्लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे. तो हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ गए हैं श्रेयस. वो अपना इंट्रोडक्शन देंगे. हेलो, मेरा नाम श्रेयस. जैसा कि आपको गौरव ने बताया कि आज हम ये विकेट वार्ता के इसमें वर्ल्ड कप का जो स्क्वाड रहेगा इंडिया का, प्रोबेबल स्क्वाड क्या रहेगा या फिर सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, उधर के पिच कंडीशन कैसे होने वाले हैं, वो सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे गौरव के साथ. तो चलिए अभी आज शुरू करते हैं. तो हम डायरेक्टली पॉइंट के ऊपर आते हैं कि इस स्क्वाड में हम देखने जा रहे हैं बैटिंग ऑर्डर के अनुसार स्क्वाड में किन किन लोग को हम शामिल करना चाहते हैं. सो ओपनिंग स्लॉट के बारे में अगर हम बात करें तो कप्तान रोहित शर्मा जैसे हैं तो वो ओपनिंग स्लॉट के लिए कंफर्म रहेंगे. बहुत सारे रूमर्स ऐसे आ रहे हैं कि विराट कोहली को बताया गया है कि आप ओपन करें रोहित शर्मा के साथ. बीसीसीआई ऑफिशियल्स की तरफ से ऐसा आया है, कहा जा रहा है. तो इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, विराट कोहली का रिकॉर्ड तो काफी अच्छा है एज एन ओपनर. 2016 को तो हमने देखा है वो कि सबने 973 रन्स मारे उन्होंने वो सीजन में, और वो ऐसे पहले बल्लेबाज है. अभी तक उनका रिकॉर्ड के नजदीक बहुत दो प्लेयर जा चुके हैं, वार्नर और जॉस बटलर, बट वो तोड़ नहीं पाए वो रिकॉर्ड. और मेरे ख्याल से वो रिकॉर्ड टूटेगा भी नहीं. वो एक अलग लेवल था, वो सीजन अलग लेवल का था उनके लिए. तो वो उनके पीक पे थे तभी. और इंडिया के लिए भी उन्होंने ओपनिंग किया है. दोनों ने एक मैच था इंग्लैंड के अगेंस्ट, मेरे ख्याल से 4th या 5th T20 था अहमदाबाद में. तो रोहित और विराट ने वो मैच में ओपनिंग किया था और दोनों ने 100 का पार्टनरशिप बनाया था, ओपनिंग पार्टनरशिप. तो और दोनों एक सीनियर मोस्ट प्लेयर है इंडियन टीम के, एक दूसरे के साथ काफी सालों से खेल रहे हैं. तो दोनों का गेम कैसा है पता है. एक जन अगर अटैकिंग खेल रहा है तो फिर दूसरा इनिंग्स को बिल्ड अप करेगा. अगर अटैकिंग खेलते खेलते, अभी हम लोग ने देखा रोहित शर्मा का इंटेंट हमेशा अटैकिंग रहता है, कभी विकेट जाता है उनका, तो फिर विराट कोहली थोड़ा स्टेबल करेंगे इनिंग्स को. और एंड तक उनका रोल यही रहेगा कि मैक्सिमम एंड तक जितना वो खेल पाए स्टार्ट से लेके एंड तक, तो उतना बेटर रहेगा इंडियन टीम के लिए. क्योंकि एक बार अगर वो मतलब आ गए, उन्होंने गियर चेंज किया ना, तो फिर बहुत अच्छा है. मतलब 100 तो कंफर्म आएगा उनका फिर. सो अगर हम वो इंडिया के लिए बेनिफिट है. ओपनिंग के बैकअप ऑप्शंस के बारे में बात करें तो अभी स्क्वाड में मुझे लगता है कि हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं एज ऑफ रिसेंट परफॉर्मेंसेस. यशस्वी जायसवाल या फिर ईशान किशन इस स्क्वाड में शामिल हो सकते हैं अगर विराट कोहली ओपन नहीं कर रहे हैं. तो आपको क्या लगता है? देखिए, यशस्वी जायसवाल ने अभी टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस डाली, बट उनका T20 में परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा. इंडियन सेटअप में भी है वो, लेकिन उधर भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए. उनको वो ट्रांजिशन नहीं जमा, मतलब टेस्ट टू T20 थोड़ा डिफिकल्ट गया उनके लिए बीच में. अभी IPL में भी उन्होंने लास्ट सीजन अच्छा खेला, बट ये सीजन में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे स्टार्ट में, क्योंकि जस्ट इंग्लैंड सीरीज खेल के आए और फिर डायरेक्टली IPL स्टार्ट, तो वो थोड़ा ट्रांजिशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया उनसे. फिर बाद में तो ठीक है, यशस्वी जायसवाल है, अच्छा ऑप्शन है. लेकिन ईशान किशन एक बैकअप ऑप्शन है, ओपनर भी और विकेट कीपर भी. और विकेट कीपर की अभी फिलहाल तो हमें जरूरत है, तो वो मैं कहूँगा ईशान किशन विल बी गुड ऑप्शन. और यशस्वी जायसवाल को थोड़ा और टाइम लगेगा क्योंकि अभी तो उनका फॉर्म नहीं है. और ठीक है, कल उन्होंने सेंचुरी मारा है, बट अगेन वही थोड़ा उनको एक ड्यू का एडवांटेज मिला. एमआई बॉलर्स ठीक से लाइन लेंथ पकड़ नहीं पाया और फिर उन्होंने उसका एडवांटेज ले लिया, अच्छा स्कोर किया. ऐसा नहीं कहूंगा कि ड्यू की वजह से, बट फिर भी एक वो एडवांटेज रहता ही है बैटर. क्या शुभमन गिल को चांस मिलने के चांसेस
हैं इस वर्ल्ड कप के लिए एज एन ओपनर? शुभमन गिल आई फील डिजर्व तो करते हैं चांस ऑब्वियसली, बट अब भी मुझे तो नहीं लग रहा फिलहाल है जगह। मे बी उनको स्क्वाड में तो ले लेंगे, बट एज एन ओपनर या फिर वन डाउन वगैरह भी मुझे अभी तो फिलहाल नहीं लग रहा कि इधर जगह हो पा रहा है अभी। सो अगर हम ओपनिंग के स्लॉट्स तो एक कंफर्म करें सिलेक्टर्स के लिए थोड़ा एक और थर्ड पोजीशन की तरफ बढ़े, तो सूर्य कुमार यादव 100% उस पोजीशन को कॉन्कर करते हुए हमें दिख रहे हैं। एज इज रिसेंट फॉर्म देखें या फिर पास्ट परफॉर्मेंसेस की बात करें तो सूर्य कुमार यादव परफेक्ट फिट है नंबर 3 और शायद नंबर 4 के लिए। अगर विराट कोहली को नहीं कर रहे तो ऑब्वियसली नंबर 3 पोजीशन तो विराट कोहली है, उधर ही बैटिंग करेंगे। तो नंबर 4 पोजीशन सूर्य कुमार आएंगे विदाउट एनी डाउट, क्योंकि वो उनका पोजीशन रहा है। आईपीएल में भी वो आते हैं नंबर 4 पे बैटिंग करने के लिए, तो मतलब है उनको आदत है वो पोजीशन पे बैटिंग करने का। उनको पता है कि अभी गेम कैसा किधर तक लेके जाना है, कैसे बिल्डअप करेंगे, और उनका फॉर्म तो बहुत अच्छा है T20 में, तो लेट्स सी। सो अगर हम टॉप ऑर्डर में ऐसा समझ के चले कि विराट कोहली ओपन कर रहे हैं तो नंबर 3 पे आएंगे सूर्य कुमार यादव, तो नंबर 4 के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल दिख रहे हैं, जैसे कि लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान विकेट कीपर केएल राहुल या फिर ईशान किशन। अगर वो स्क्वाड में है तो नंबर 4 के लिए वो भी एक आइडियल ऑप्शन रह सकते हैं या नहीं? रह सकते हैं, बट एक्चुअली नंबर 4 का अगर वो पोजीशन केएल राहुल को सूटेबल है, क्योंकि देखिए बाद में तो आएंगे ऋषभ पंत आएंगे मोस्टली, फिर हार्दिक पांड्या और जड्डू और वो सब आगे कंटिन्यू। केएल राहुल की जो जगह, एक तो वो टॉप ऑर्डर में, एक तो एज एन ओपनर, बट एज एन ओपनर उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा T20 और वनडे दोनों में। टेस्ट में उनसे परफॉर्मेंस दिया एज एन ओपनर, बट इधर उनको नहीं हो पा रहा है वनडे और T20 में। तो और उनको वनडे में भी उन्होंने मिडिल ऑर्डर में बैटिंग किया, अच्छा किया, परफॉर्मेंसेस अच्छे दिए वर्ल्ड कप में। तो आई फील T20 में भी उनको नंबर 4 पोजीशन विल बी बेटर फॉर देम। तो अगर हम विकेट कीपर ऑप्शन की बात करें तो ऋषभ पंत, जैसे कि वो अपने एक्सीडेंट से उभर रहे हैं, वो उन्होंने इंजरी से रिकवरी कर ली है और इस साल आईपीएल 2024 में वो दिल्ली की कप्तानी करते हुए एक अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए हमें दिख रहा है। तो मुझे तो लगता है कि ऋषभ पंत से अच्छा विकेट कीपर एंड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन अभी हमें इस T20 वर्ल्ड कप के लिए कोई दिखेगा ही नहीं। इवन दिनेश कार्तिक भी हम एज की तरफ से देखें या फिर रिलायबिलिटी की तरफ से अगर हम सोचें तो ऋषभ पंत से अच्छा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है एज अ विकेट कीपर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। ऋषभ पंत अब एक अच्छा ऑप्शन है एज अ विकेट कीपर, और एक्चुअली वही रहेंगे एज अ विकेट कीपर भी। अभी थोड़ा फॉर्म का इशू है, बट अभी 1-2 50s मारे आईपीएल में, थोड़ा हो जाएगा। फिटनेस भी काफी अच्छे डेवलप करके आए खुद को फिटनेस वाइज, मतलब तो ठीक है, हो जाएगा उनसे। बैकअप में कहूंगा विकेट कीपर हम ईशान किशन को ले सकते हैं, अगेन लेफ्ट हैंडेड बैटर है, और फिर जरूरत पड़ती है इंडिया को, जैसे बीच में मिडिल ऑर्डर में लेफ्टी एक रहेगा तो काफी अच्छा रहता है। तो और कैसे दोनों को पता है, ऋषभ पंत और ईशान किशन दोनों एक साथ खेल चुके हैं अंडर 19 के समय, तो दोनों को एक पता है अपना गेम दोनों का। तो स्टिल आई फील ऋषभ पंत ही अहेड है अभी सिलेक्शन वाइज अगर आप कहेंगे। दिनेश कार्तिक और संजू सैमसन के भी हम कहें तो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इस साल आ रहे हैं, पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अब सिलेक्टर्स मूव ऑन हो चुके हैं दिनेश कार्तिक के एज के प्लेयर्स से। जैसे कि हम संदीप शर्मा देखें और एक्चुअली वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इस आईपीएल 2024 में, जैसे भुवनेश्वर कुमार हो। एक्चुअली संजू सैमसन के पास्ट एक्सपीरियंसेस के हम देखें कि चांसेस मिलने के बाद वो ब्लू जर्सी में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यस, देखिए संजू सैमसन की अभी तो मैं अगर फ्रैंकली कहूंगा तो जगह नहीं बन पा रही है ये स्क्वाड में, क्योंकि ऑलरेडी
बहुत प्लेयर्स है और उन्होंने परफॉर्मेंस करके दिखाया ब्लू जर्सी में भी, बट संजू सैमसन को काफी चांसेस मिल गए। मतलब ऐसे नहीं कि बहुत ही ज्यादा मिले, बट जब भी मिले तभी उन्होंने उस पर मार्क नहीं किया, अपना एक स्टैंप नहीं बनाया। तो मेरे ख्याल से तो संजू सैमसन को तो नहीं लेंगे अभी। और डीके का वही एज इश्यू है, और अभी देखेंगे तो शिखर धवन भी उनको इसलिए नहीं कंसिडर कर रहे, एज इश्यू है और भी कई सारे फैक्टर्स है जो हम अभी मान लिया। बट फिर भी बट आई फील संदीप शर्मा का जो आपने पॉइंट लिया वो एक अच्छा पॉइंट था। ठीक है, उनका एज इतना भी नहीं है, उन्होंने विराट कोहली के साथ ही खेला है अंडर 19। तो अगर विराट कोहली की जगह बन रही है टीम में, संदीप को एक चांस मिलना चाहिए। और परफॉर्मेंस दे रहे कंसिस्टेंटली आईपीएल में, बट उनको इंडिया के सेटअप में नहीं लिया, पता नहीं क्यों। उनका डोमेस्टिक में भी परफॉर्मेंस अच्छा है, तो मुझे तो अब भी लग रहा है कि मिलना चाहिए अभी के टीम में संदीप शर्मा को। एक्चुअली अगर हम उनके परफॉर्मेंसेस के बारे में देखें तो बुमराह से इक्विवेलेंट और सिमिलर परफॉर्मेंस उनका ट्रैजेक्टरी में चलता है। और पिछले ही मैच में अगर हम देखें तो मुंबई के खिलाफ उन्होंने 5 विकेट हॉल भी ले चुके हैं। ही इज एक्चुअली अ ग्रेट बॉलर और उनको चांस मिलना बहुत जरूरी है एज ऑफ इंडियन टीम पॉइंट ऑफ व्यू। सो अगर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे चांस कि तो डिजर्व कर नहीं बोलो नहीं, मैं वही बोल रहा था, डिजर्व करते हैं, अंडररेटेड बॉलर है काफी, तो एक चांस तो वो डिजर्व करते। तो सिलेक्टर्स क्या सोच रहे हैं। ओके सो आगे बढ़ते हैं हम मिडिल ऑर्डर की और बातें करेंगे। तो रिंकू सिंह एक बहुत अच्छे फिनिशर ऑप्शन की तरह उभरते हुए दिख रहे हैं, पर इस साल रियान पराग ने भी बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए हैं राजस्थान के लिए मिडिल ऑर्डर में। हम ऐसा नहीं कह सकते कि रिंकू सिंह ने इस साल ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया है, ज़्यादा बल्लेबाजी की उन्हें चांसेस नहीं मिले, पर उन्होंने बहुत पहले मतलब के लिए भी और इंडियन टीम के लिए भी अच्छे फिनिशेस देने की बहुत अच्छी कोशिश की है। रियान पराग ने एक्चुअली इस साल बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ही वॉज एक्चुअली कॉम्पिटिटिंग फॉर ऑरेंज कैप विथ इवन विराट कोहली, तो ये बहुत अच्छा सीजन जा रहा है उनके लिए। उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी कंसेक्यूटिव 550s बनाने का रिकॉर्ड किया है। तो इन दोनों में से कौन ज्यादा आइडियल ऑप्शन है फॉर नंबर 6 कह रहा हूं, नंबर 5? देखिए दोनों का ही एक फॉर्म, या दोनों का ही फॉर्म अब भी अच्छा है, बट आई फील रियान पराग को अभी सेटअप में लाना चाहिए इंडियन टीम के डायरेक्टली। मुझे नहीं लग रहा कि उनको T20 वर्ल्ड कप में लेना चाहिए, क्योंकि देखिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी इज अ डोमेस्टिक, प्रेशर रहता है बट इक्विवेलेंट नहीं है वो। और आईपीएल और इंटरनेशनल का जो प्रेशर है वो इक्विवेलेंट है ही नहीं, उसमें बहुत डिफरेंस है, वास्ट डिफरेंस है। हमने पास्ट में भी देखा है कि बेस्ड ऑन आईपीएल परफॉर्मेंसेस हम लोग ने ऐसे कुछ प्लेयर्स लिए थे, लेकिन जो प्रेशर मतलब जो प्रेशर आता ही है, मतलब ब्लू जर्सी पहनी तो उसका एक अलग प्रेशर ही रहता है, फैंस का भी थोड़ा, मतलब हम लोग भी बोलते हैं ऐसा, थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिखना चाहिए, और फिर वो सब प्रेशर में आके थोड़ा गड़बड़ी हो जाता है वो टाइम पे। तो एक अगर सेटअप पे ला दिया तो वो थोड़ा बेटर रहेगा। तो फिर रिंकू सिंह है अभी सेटअप में, T20 में खेल रहे इंडियन टीम के साथ, अभी बहुत ट्रैवल किया, साउथ अफ्रीका, आयरलैंड, वेस्ट इंडीज, सब जगह जाए, परफॉर्मेंसेस दिए उन्होंने उधर। तो मेरे ख्याल से रिंकू सिंह विल बी एन आइडल ऑप्शन फॉर दिस पोजीशन। तो आगे चलकर हम अगर बात करें तो हमें एक ऑप्शन दिखता है पेस ऑलराउंडर का, पेस बॉलिंग ऑलराउंडर का, जहां पर हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे अपने आप से कॉम्पीट करते हुए दिख रहे हैं। और जैसे कि हम देख चुके हैं कि आईपीएल 2024 का जो सबसे बड़ा राइवलरी और कंट्रोवर्सी हम कहें तो वो मुंबई इंडियंस के कैप्टन को चेंज करने का फैसला था बाय मैनेजमेंट, जहां पर रोहित शर्मा को अचानक से कैप्टनसी से हटाकर ट्रेड किए हुए हार्दिक पांड्या को कैप्टन बना दिया गया, जिसकी वजह से और बहुत सारे प्रेशर सिचुएशंस में मुंबई का उतना अच्छा परफॉर्मेंस हमें इस साल देखने को नहीं मिला है। दे आर गेटिंग ऑन ट्रैक रिसेंटली, बट अगर हम हार्दिक पांड्या की बात करें तो एक्चुअली बॉलिंग में उतना वजन नहीं दिख रहा है, जैसे ही सिलेक्टर्स ने एक्चुअली उनको ऑप्शन दिया है और रेफर किया है कि आप अपने बॉलिंग पर ज़्यादा फोकस करें, पर जैसा कि हम देख रहे हैं कि उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा आ नहीं रहा है, रन्स भी लीक हो रहे हैं, विकेट टेकिंग ऑप्शंस नहीं है उनके पास। क्या उनका
शामिल होना ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर दूसरी तरफ शिवम दुबे जो एक अच्छे फॉर्म में है उनके बल्ले के साथ और सीएसके और अच्छे रन बना रहे हैं, मैच विनिंग नॉक्स खेल रहे हैं, वो आने चाहिए? क्योंकि उन्होंने इस साल 2024 में आईपीएल में एक भी ओवर नहीं डाली है, तो कौन आइडल हो सकता है फॉर दैट पोजीशन इन T20 वर्ल्ड कप? एक्चुअली मैं बोलूंगा तो हार्दिक पांड्या इज एन आइडियल, ऑब्वियसली आइडल प्लेयर है वो पोजीशन पे। तो देखिए उनके पास्ट परफॉर्मेंसेस काफी अच्छे रहे इंडिया के लिए, नॉकआउट्स में उन्होंने स्पेशली बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है इंडिया के लिए। जस्ट एक 2019 सेमीफाइनल छोड़ेंगे तो बाकी सब नॉकआउट्स में उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। वर्ल्ड कप में भी अच्छा प्रदर्शन किया है उन्होंने, काफी बॉलिंग बैटिंग दोनों से। तो थोड़ा देखिए शिवम दुबे बैटिंग आपको दे रहे, लेकिन उनसे बॉलिंग आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो 4 ओवर डालेंगे और विकेट भी लेंगे। वैसा हार्दिक पांड्या से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 4 ओवर पूरे डालेंगे और 1-2 विकेट तो ले ही सकते हो स्टार्ट के या फिर एंड में या फिर मिडल में, जो उनको बॉलिंग पोजीशन मिलेगा वो मोस्टली तो उनको स्टार्ट में मिलता है क्योंकि वो स्विंग भी करते हैं थोड़ा बॉल। तो एक मेरे ख्याल से हार्दिक पांड्या इट्स अ परफेक्ट ऑप्शन। ठीक है अभी उनका फिलहाल थोड़ा फॉर्म वगैरह नहीं है, बट एक जस्ट उनको मॉरल सपोर्ट चाहिए अभी थोड़ा है, मतलब ठीक है हो जाएगा। हार्दिक पांड्या मुझे लग रहा है बेस्ट ऑप्शन है। एक्चुअली अगर हम देखें कि इंडियन सेटअप में फिलहाल तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हार्दिक पांड्या का कोई भी रिप्लेसमेंट अवेलेबल है ही नहीं। ऑल अक्रॉस द फॉर्मेट्स भी अगर हम चेक करके देखें कि इंडियन डोमेस्टिक सर्किट में कोई ऐसा रिप्लेसमेंट अब तक उभरा नहीं है कि जो परफेक्ट बॉलिंग भी कर सकता है 4 ओवर के लिए और एक अच्छी विस्फोटक बल्लेबाजी भी कर सकता है मिडल ऑर्डर में आके जब टॉप ऑर्डर अच्छा परफॉर्म नहीं करती है। तो हार्दिक पांड्या इज एक्चुअली द बेस्ट ऑप्शन अस इन T20 वर्ल्ड कप, ऐसा हम कह सकते हैं जरूरी। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो बॉलर्स के बारे में बात करते हैं, पेस बॉलिंग यूनिट के बारे में अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ा हेडेक अगर हम कहें इंडियन सर्किट में जो आ गया है वो है मोहम्मद शमी, जो कि इंजरी की वजह से अवेलेबल नहीं है खेलने के लिए। तो बचे कुछ प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो उनमें जसप्रीत बुमराह है जो बहुत अच्छे फॉर्म में, ग्रेट फॉर्म में दिख रहे हैं फॉर मुंबई इंडियंस इस साल, जबकि वो पिछले साल खेल नहीं पाए थे ड्यू टू इंजर कंसर्न। सो उसके साथ साथ युजवेंद्र चहल, जिनको पिछले कुछ वर्ल्ड कप्स में खिलाया गया ही नहीं है बाय द सिलेक्टर्स, जो कि एक ब्लंडर कहा जाता है, और ही इज एक्चुअली परफॉर्मिंग वेल इन आईपीएल, पर्पल कैप के होल्डर भी रह चुके हैं, इस साल भी वो एक अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि चहल का इंक्लूजन इस साल कुलदीप यादव की जगह होना चाहिए या फिर दोनों को एक साथ खिलाना चाहिए? दोनों को एक साथ लेना चाहिए, खिला नहीं पाओगे दोनों को आप एक साथ, क्योंकि जडेजा भी है आपके पास एक स्पिनर, फिर बाद में चहल है, कुलदीप है, 3 स्पिनर लेके कुछ होगा नहीं। वो उधर के पिचेस काफी अलग है, स्पिन ट्रैक्स नहीं है, बेसिकली स्लो पिचेस है, बट पेस को ज्यादा उधर एडवांटेज है। तो आई फील कि पेस को ज्यादा मतलब प्रेफरेंस मिलेगा, बट मुझे फिर भी ऐसा लग रहा है कि 1-2 स्पिनर ले जाना चाहिए एज अ बैकअप। कुलदीप बेटर है, चहल ने विकेट्स लिए हैं, प्रदर्शन दिया है काफी, बट उनको वर्ल्ड कप में क्यों नहीं सिलेक्ट हो पा रहे मेरे को भी पता नहीं चल रहा है, वो तो दिमाग से बाहर ही है वो। बट अगेन लेट्स होप कि युजवेंद्र चहल को इस बार एक जगह मिल जाएगा प्लेइंग 11 में, एटलीस्ट स्क्वाड में सिलेक्ट हो गए थे लास्ट T20 वर्ल्ड कप में 22 के, बट उनको जगह नहीं मिला था, सिलेक्ट नहीं हो पाए वो प्लेइंग 11 में। और हम उससे रीजन भी स्पेसिफाई नहीं कर पा रहे हैं सिलेक्टर्स कि उनको क्यों सिलेक्ट नहीं किया गया है। तो मुझे उस मीम की याद आती है जिसमें गोविंदा कहते हैं तूने क्या मुझे पागल विगल समझ रखा है क्या, क्योंकि कोई रीजन ही स्पेसिफाई नहीं कर पा रहे सिलेक्टर्स, रीजन स्पेसिफाई नहीं कर पा रहे, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए उन्हें 2021 के वर्ल्ड कप में एक रीजन दिया था कि उधर के पिचेस स्लो है और चहल को स्लो बॉलिंग ज्यादा नहीं हो, ऐसा उन्होंने बोला था कि दुबई के पिचेस स्लो हो गए हैं अचानक से। और फिर बाद में उन्होंने वरुण चक्रवर्ती को लिया क्योंकि वो आईपीएल में उनका परफॉर्मेंस अच्छा था, तो बेस्ड ऑन आईपीएल परफॉर्मेंस उन्होंने वरुण चक्रवर्ती को एक प्रेफरेंस दिया फर्स्ट, मेरे को भी पता नहीं, बट चहल डिजर्व करते रहे वो टाइम की, ठीक है उन विकेट्स नहीं ले पा रहे थे आईपीएल में, बट अगेन
दुबई के पेजेस आपको पता है स्पिन फ्रेंडली है, स्लो है, तो ऑब्वियसली युजवेंद्र चहल का उधर एडवांटेज है, बहुत एडवांटेज है, उनके पास वेरिएशन है काफी। लेकिन वरुण चक्रवर्ती को उनके पहले किया गया वो बात हजम नहीं हुई थी फैंस को भी तभी, और अभी बहुत सारे मुद्दे उठाए गए थे, हम लोग वो बारे में ना बोलेंगे तो ही बेटर रहेगा। तो अगर हम आगे चल के बात करेंगे तो पेस यूनिट लाइनअप में हमारे पास बुमराह ही एक ऐसे कंसिस्टेंट और रिलायबल ऑप्शन अभी दिख रहे हैं, क्योंकि अगर हम अवेलेबल ऑप्शंस की तरफ देखें कि मोहम्मद सिराज है, अर्शदीप सिंह है, जो कि एक्चुअली इज अ क्लास बॉलर्स की पेयर है, पर वो रिसेंटली फॉर्म में नहीं है। अगर सिराज की बात करें तो बहुत सारे रन्स लीक किए हैं, 40-45 में 8.5-9 की इकोनॉमी से उन्होंने आईपीएल 2024 में रन्स लीक किए हैं, विकेट्स भी बहुत कम आए हैं। फिलहाल पिछली मैच में तो ड्रॉप भी हो चुके थे इस मैच से पहले आरसीबी की तरफ से। और अगर अर्शदीप सिंह की बात करें तो पिछले कुछ सीजन्स और इस सीजन में क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है कि उनके जो यॉर्कर्स हैं वो वेरिएशनली पिच नहीं हो रहे हैं, एक्चुअली वो हिट नहीं कर पा रहे हैं एक्यूरेटली यॉर्कर्स को। इस साल कुछ फुल टॉस में कन्वर्ट हो रहे हैं और बहुत रन्स लीक हो रहे हैं। तो डेथ बॉलिंग में हमारे पास कोई ऑप्शन बुमराह के अलावा कोई हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू? देखिए सिराज, मैं पहले सिराज के बारे में बोलूंगा, ठीक है, सिराज का फॉर्म अभी फिलहाल नहीं है, बट आपने देखा रहेगा आरसीबी में उनको सपोर्ट देने वाला कौन सा बॉलर है भी नहीं, ठीक है, वो सिर्फ स्टार्ट देंगे। अगर उनका स्टार्ट खराब हो गया तो उनको मॉरल भी नहीं मिल रहा है किसी बॉलर से कि हाँ यू कैन बॉल ऑन दिस लाइन एंड लेंथ, या इट विल हैपन, ऐसा कोई मतलब सपोर्ट भी नहीं हो पा रहा है उनसे। ठीक है, एक विराट कोहली, फैफ डू प्लेसी और अदर थोड़े प्लेयर सपोर्ट देंगे, बट बॉलर ही बॉलर को ज्यादा अच्छे से जानता है। तो आई फील कि जब भी इंडिया में मोहम्मद सिराज खेलते हैं तो उनका अलग ही रहता है, मतलब एक परफॉर्मेंस अलग रहता है हमेशा, क्योंकि आपने अभी देखा रहेगा रिसेंटली जब से जसप्रीत बुमराह वापस आए हैं इंडियन टीम में, सिराज का परफॉर्मेंस और बेटर हो गया है। क्योंकि देखिए जसप्रीत बुमराह नॉट एन ऑर्डिनरी बॉलर, ही इज अ मेंटोर ऑल्सो। वो हम लोग मतलब इंडियन टीम के अभी वो लीडर है बॉलिंग साइड के। तो देखिए, तो थोड़ा मोरल देंगे सिराज को तो वो एक एक्चुअली उनके लिए बेटर रहेगा। हमने एक मूवमेंट भी देखा आरसीबी और एमआई के मैच के बाद, उस विकेट्स के बाद सिराज बोट टू बुमराह, सो इट वाज जस्ट अ आइकॉनिक मोमेंट टू सी एज अ क्रिकेट फैन। यस, इट वाज एन आइकॉनिक मोमेंट। तो यही सिराज और बुमराह दोनों का एक कॉम्बो अच्छा है, डेडली कॉम्बो है। न्यू बॉल से दोनों ही बॉलिंग करेंगे और डेथ में भी दोनों कर सकते बॉलिंग, नहीं ऐसा नहीं, डिपेंड्स अभी। तो क्या अर्शदीप सिंह के अलावा अगर हम बात करें खलील अहमद और हर्षल पटेल, ये जो ऑप्शंस है जो अभी आईपीएल में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अगर हम देखेंगे तो खलील अहमद ने दिल्ली के लिए 10 विकेट्स ले चुके हैं और हर्षल पटेल 14 विकेट्स ले चुके हैं पंजाब किंग्स के लिए। तो उनके अलग अलग हम क्या कहेंगे डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जैसे कि हम हर्षल पटेल के बारे में बात करें तो उन्होंने बहुत ज़्यादा रन्स लीक किए हैं। अगर हम रिकॉर्ड्स की बात करें 47, 45, 44 के अराउंड उन्होंने हर एक स्पेल में रन्स लीक किए हैं, जो कि 8.5 की इकोनॉमी से ज़्यादा रन्स होते हैं। तो उनके बारे में, ऑप्शंस के बारे में हम क्या कहना चाहेंगे? हर्षल पटेल का तो आपने एक पॉइंट बराबर लिखा, इकोनॉमिकल नहीं है वो बॉलिंग में, ठीक है, विकेट्स लेके जा रहे हैं, बट अगेन इकोनॉमिकल होना एक एडवांटेज रहता है बॉलिंग साइड के लिए। अगर एक बॉलर रन्स खा रहा है और अगर दूसरा वो रन्स रोक रहा है, विकेट भी ले रहा है, तो वो एक एडवांटेज रहता है टीम के लिए। तो अगेन वो थोड़ा मिस आउट होगा अगर हर्षल पटेल आएंगे तो, ऐसा नहीं परफॉर्मेंसेस दे देंगे वो, बट कुछ गारंटी नहीं हो पाएगा कि हाँ श्योर शॉट परफॉर्मेंस देंगे। अगेन खलील अहमद का भी एक इश्यू है कि वो सिर्फ न्यू बॉल से बॉलिंग कर रहे हैं। अगर उनके विकेट्स देखेंगे तो सब न्यू बॉल से ज्यादा विकेट्स लिए ये आईपीएल में, और डेथ में उनका थोड़ा एक इकोनॉमी बहुत हाई जा रहा है उनका डेथ में, तो थोड़ा कम आना चाहिए अगर डेथ में बॉलिंग करना है उनको तो। बट इट्स अ गुड ऑप्शन, बट अगेन आई वुड सजेस्ट नहीं, उनका जगह तो नहीं बन रहा है। अर्शदीप को ले जा सकते हैं, थोड़ा परफॉर्मेंस, थोड़ा फिटनेस वाइज भी थोड़ा अगर डेवलप करेंगे, उनको बीच में इश्यू था, उसके बाद आए तो ठीक है, थोड़ा इश्यू होगा ही वो, बट अगेन अर्शदीप लास्ट T20 वर्ल्ड कप में थे, अच्छे बॉलिंग किया था उन्होंने, ऐसा नहीं।
लाइन एंड लेंथ भी अच्छे से डाल रहे थे। और उनका मेन एक मतलब हम बोलते हैं ना, उनका एक शस्त्र है वो यॉर्कर, वो उनका वेपन है। और वो यॉर्कर हो जाएगा। देखिए जसप्रीत बुमराह है, यॉर्कर किंग है वो तो उनके साथ। तो थोड़े टिप्स वगैरह ले लेंगे, सलाह मशवरा हो जाएगा तो वो हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से अर्शदीप विल बी अ गुड ऑप्शन। लेफ्ट आर्म पेसर भी है, थोड़े बहुत बैटिंग भी करते हैं वो एंड में, ऐसा नहीं। एक दो बैट इधर उधर घुमा दिया, रन्स बन गए, काफी है वो। अगर एक आइडियल स्क्वाड की बात करें, जो 15 प्लेयर स्क्वाड होती है फॉर इंडिया, शुड लुक लाइक रोहित एज अ कैप्टन, विराट कोहली, देन सूर्य कुमार यादव, केएल राहुल, ईशान किशन दिख सकते हैं हमें मिडिल ऑर्डर के लिए, ऋषभ पंत एज अ परफेक्ट एंड द मेन विकेट कीपर ऑप्शन, ऑलराउंडर्स की लिस्ट में हार्दिक पांड्या या फिर शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल या फिर कुलदीप यादव। अब वो एक्चुअली सिलेक्टर्स के ऊपर है कि वो किन को सिलेक्ट करेंगे। एंड एज अ बैकअप ओपनर यशस्वी जायसवाल हमें दिखाई दे सकते हैं स्क्वाड में। सो दैट्स आवर फाइनल स्क्वाड। सो अगले पॉइंट के हम बारे में बात करते हैं कि सिलेक्टर्स का माइंडसेट क्या हो रहा है। कि पिछले हम कुछ वर्ल्ड कप्स के बारे में बात करें तो बहुत सारे ब्लंडर्स क्रिएट करते हुए दिख चुके थे इन बैलेंस लाइनअप्स के बीच में, कि उन्होंने सिर्फ आईपीएल के परफॉर्मेंस के ऊपर प्लेयर्स को जज करना शुरू कर दिया है फॉर रिसेंट परफॉर्मेंसेस, कि अगर वो आईपीएल में अच्छा कर रहे हैं तो एक्चुअली वो टी20 वर्ल्ड कप में अच्छा ही करेंगे। वो क्लास प्लेयर्स जैसे हम माइंडसेट बन चुका है। हाँ, उनको वो इग्नोर करते चले जा रहे हैं। कि जैसे हम देखेंगे वरुण चक्रवर्ती 2021 की टी20 वर्ल्ड कप में उनको लिया था, उनको इस परफॉर्मेंस पे लिया था कि उन्होंने 17 मैचेस में 18 विकेट्स लिए थे इन आईपीएल 2021। पर उनको टीम में लेने के बाद बहुत कम, मैं एक्चुअली हम कहेंगे तो विकेट लेस गए हैं वो। एक्चुअली एक भी विकेट उन्होंने ली नहीं है उस वर्ल्ड कप में। और 2022 के वर्ल्ड कप में दिनेश कार्तिक आईपीएल 22 में उन्होंने आरसीबी के लिए एज ए फिनिशर का बहुत अच्छा रोल निभाया था। इसी के बेसिस के ऊपर अंडर कैप्टनसी ऑफ रोहित शर्मा ही प्लेड आईपीएल 2022, ही प्लेड एक्चुअली टी20 वर्ल्ड कप 22। बट परफॉर्मेंस की हम बात को, आरसीबी के लिए उन्होंने 16 मैचेस में 330 रन बनाए, और फॉर इंडिया 4 मैचेस में उन्होंने 3 इनिंग में सिर्फ 14 रन बनाए, जिसमें हाईएस्ट स्कोर था 7। तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? या फिर प्लेयर्स को वो प्रेशर हैंडलिंग हम कह सकते हैं कि अब एक्चुअली दिनेश कार्तिक इज अ वेल एक्सपीरियंस प्लेयर, तो वो क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं इन स्क्वाड इफ यू आर पिकिंग प्लेयर्स जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिसेंट आईपीएल परफॉर्मेंसेस? ये प्रॉब्लम तो है ही। रिसेंट आईपीएल परफॉर्मेंस अगर अच्छा है तो सिलेक्टर्स आपको उठा लेंगे, वो ऐसा एक माइंडसेट बन चुका है। बट ऐसा नहीं है, ठीक है। ये अभी जो फिलहाल का वर्ल्ड कप था 2023 वर्ल्ड कप, वो वैसा नहीं था। मतलब जो टीम खेल रहा था वनडे एक प्रॉपर पूरे ईयर में, जो सेटअप था टीम का, वही सेटअप वर्ल्ड कप खेला, वही प्लेयर्स थे, और हम लोग फाइनल पहुंचे। बट अगेन थोड़ा लक फैक्टर भी रहता है। और अगेन ठीक है, बहुत इश्यूज हुए हम लोग के साथ भी फाइनल। अगेन वो नहीं बोलेंगे तो बेटर रहेगा। हम उभर नहीं पा रहे उस 19 नवंबर से उस लॉस से। बट ठीक है, हो जाएंगे, मूव ऑन हो जाएंगे। वो गाना पड़ता है, गाना वो अब तक सुनाई दे रहा है, खड़ा हूँ आज भी वही। यस यस, मत तो फिर ठीक है। फिर टी20 वर्ल्ड कप में थोड़ा ब्लंडर हुआ, दिनेश कार्तिक को आईपीएल परफॉर्मेंस के हिसाब से लिया, लेकिन सिलेक्टर्स ने ये नहीं सोचा कि इंडियन पिचेस और ऑस्ट्रेलियन पिचेस में जमीन आसमान का डिफरेंस है। बॉल ज्यादा बाउंस होता है ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में बॉल ज्यादा बाउंस नहीं होता है। सिर्फ एक अगर वानखेड़े आप छोड़ेंगे ना, तो दूसरे पिचेस देखेंगे ना, बाउंस ज्यादा होता नहीं। वानखेड़े में रेड सॉइल की वजह से बॉल ज्यादा बाउंस होता है, बट इंडिया में सब जगह रेड सॉइल नहीं बनता, कुछ जगह ब्लैक सॉइल है। अहमदाबाद का पिच तो अलग है पूरा, उधर बाउंस ज्यादा मिलेगा नहीं, तो थोड़ा डिफरेंस रहता है। और इंडिया में डीके स्पिनर्स को डोमिनेट करता है, बट अगेन ऑस्ट्रेलिया में स्पिन चलता ही नहीं है ज्यादा, उधर तो पेसर से तो वो थोड़ा इश्यू हुआ उधर डीके के साथ। वो थोड़ा ठीक से कर पाते थे तो नहीं होता था, बट अगेन ठीक है। So this is from our side for T20 World Cup squad 2024.
सो आपको अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें और एनकरेज कीजिए कि हम अगले आने वाले सारे मैचेस और सीरीज के लिए हमारा एनालिसिस आपके सामने प्रेजेंट कर सके. सो इन कंक्लूजन, श्रेयस, व्हाट डू यू वांट टू से? देखिए, अगेन इस बार थोड़ा सिलेक्शन मेरे ख्याल से अच्छा हो सकता है. होप सो. लास्ट ओडिया वर्ल्ड कप में जैसा सिलेक्शन हुआ था वैसा ही होगा तो बेटर रहेगा. थोड़े अच्छे ऑप्शंस हैं, उनकी तरफ लुकआउट करना चाहिए. और अभी जो बीच में बात चल रही, विराट कोहली को नहीं लेने वाले, ऐसा कुछ रूमर्स आ रहे थे. तो अगर मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, अगर विराट कोहली नहीं खेल रहे तो इंडिया के चांसेस 50% के भी नीचे जाएंगे वर्ल्ड जीतने के. एक्चुअली यस. मतलब जो मेन प्लेयर है अगर उसको ही आप सिलेक्ट नहीं करो तो बहुत इशू होगा. क्योंकि जिससे बैटिंग सपोर्ट विराट कोहली देते हैं मिडिल ऑर्डर को या फिर टॉप ऑर्डर को भी एक मिलता है सपोर्ट, तो वैसा कोई बैटर नहीं देता. और एक परफेक्ट एग्जांपल है 2022 T20 वर्ल्ड कप एमसीजी का मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान. वो परफेक्ट एग्जांपल है. अगर विराट कोहली उस दिन नहीं रहता, ठीक है, इज्जत उतर जाती. अगर नहीं रहता तो वो इंडिया मैच इतना गंदा तरीके से हारने वाला था कि जो कि कभी भूल भी नहीं पाते थे. मतलब जो 19 नवंबर नहीं भूला जा रहा है, तो वो भी एक डेट याद रहती थी 23 अक्टूबर. ठीक है, तो वो नहीं हो पाता था. लेकिन वो एक बंदा तभी खड़ा रहा और उसने 11 प्लेयर्स के सामने अकेला बनना था और जो क्लच गेम खेला है, अगेन उसको सपोर्ट मिला हार्दिक पांड्या का. तो वही तो जो मेन है, तो उसको आप निकालोगे टीम से तो टीम कुछ बचता ही नहीं है फिर. और ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं ऐसा कि 2007 का जो विश्व कप था तभी धोनी ने सीनियर्स को निकाला था टीम से, बट तभी थोड़ा इश्यूज अलग थे, अभी इश्यूज अलग है. तो वो कंपैरिजन नहीं हो पाएगा क्योंकि वो एरा अलग था, अभी का एरा अलग है. तो स्टिल मैं इतना ही कहूंगा, विराट कोहली को अगर नहीं ले रहे सिलेक्टर्स तो वो एक बहुत बड़ा फंबल करेंगे अगेन. और इसका नतीजा तो वर्ल्ड कप में दिख जाएगा फिर क्या होने वाला है. और वो पहले से पता चल जाएगा कि नहीं हो पाएगा इंडिया से, बहुत चांसेस कम रह जाएंगे फिर. और थोड़े बॉलर्स अच्छे सिलेक्ट करने चाहिए, वो मेन है. बाकी इंडिया के पास बैट्समैन बहुत अच्छे हैं. मेन इश्यू आ रहा है बॉलिंग में. बॉलिंग डिपार्टमेंट थोड़ा वीक हो रहा है, शमी नहीं है. अगर शमी सिराज बुमराह का ट्रियो रहता वापस तो कुछ प्रॉब्लम आता ही नहीं. फिर टीम तो काफी वेल बैलेंस बनता था. कमी इंजर्ड हो अनफॉर्चुनेटली, तो फिर थोड़ा एक बॉलर अच्छा सिलेक्ट करने चाहिए, बॉलर्स, स्पिनर्स भी. और युजवेंद्र चहल को भी एक मौका मिलना चाहिए अभी, क्योंकि इट्स हाई टाइम नाउ. ही इज लीडिंग विकेट टेकर ऑफ इंडिया इन T20s also, in IPL also and in international also. So I feel he deserves one chance in the squad and in the playing 11 as well. So okay guys, that's from our side. We will meet in the next video. Until then, bye bye. Thank you. Yeah, bye guys.